पाठ 27 अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच और ऑर्नामेंट। अलंकार से तात्पर्य। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम जमा कार। अलम का अर्थ होता है शोभा या सुंदरता तथा कार का अर्थ है करने वाला। इस तरह अलंकार शब्द का अर्थ हुआ शोभा या सुंदरता उत्पन्न करने वाला। आप जानते हैं कि मनुष्य अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए आभूषण अलंकार कहलाते हैं। ठीक इसी तरह कवि भी अपनी रचना में सौंदर्य को बढ़ाने और चमत्कार उत्पन्न करने के लिए जिन तत्वों का उपयोग करते हैं वे भी अलंकार कहलाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि कविता के शब्दों और अर्थों में सुंदरता पैदा करने वाले तत्व ही अलंकार हैं। परिभाषा। काव्य में सौंदर्य को बढ़ाने के लिए तथा चमत्कार उत्पन्न करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है वे अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के भेद। शब्दालंकार, अर्थालंकार। साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, अतः इन दोनों के सौंदर्य की वृद्धि करना साहित्यकार का उद्देश्य होता है। इस तरह कुछ अलंकार शब्दों के सौंदर्य पर आधारित होते हैं तो कुछ अर्थों के सौंदर्य पर। इसी आधार पर अलंकार के दो भेद किए जाते हैं। शब्दालंकार। काव्य में जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहाँ शब्दालंकार होते हैं। शब्दालंकार का सौंदर्य शब्दों के विशेष प्रयोग के कारण होता है। यदि विशिष्ट शब्दों के स्थान पर उनका कोई समानार्थी शब्द रख दिया जाए तो सौंदर्य या चमत्कार समाप्त हो जाता है। जैसे वर को छोड़ और वर ले लो पंक्ति में वर शब्द के प्रयोग से चमत्कार पैदा हुआ है, क्योंकि पहले वर शब्द का अर्थ है पति तथा दूसरे का अर्थ है वरदान। यदि इस पंक्ति को पति को छोड़ वर ले लो कहेंगे तो कविता का चमत्कार समाप्त हो जाएगा। प्रमुख शब्दालंकार। इस वर्ग में आने वाले प्रमुख शब्दालंकार हैं 1 अनुप्रास, 2 यमक तथा 3 श्लेष। अनुप्रास अलंकार। किसी कविता में यदि समान वर्णों के बार बार आने से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की बार बार आवृत्ति शब्द के आरंभ में तथा शब्द के अंत में दोनों जगह हो सकती है। जैसे मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। यहाँ शब्द के आरंभ में म वर्ण की आवृत्ति, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। शब्द के आरंभ में म तथा अंत में र वर्ण की आवृत्ति। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। वहाँ आरंभ में च वर्ण की आवृत्ति तथा अंत में ल वर्ण की आवृत्ति। यमक अलंकार। जिस रचना में एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात है वा पाए बौराए। यहाँ कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा तथा दूसरे कनक का अर्थ है सोना, गोल्ड। पूरी पंक्ति का अर्थ है कि पहले कनक या धतूरे को तो मनुष्य खाकर पागल होता है, जबकि दूसरे कनक अर्थात सोने को तो केवल पाकर ही पागल हो जाता है। इसलिए कवि कहता है कि पहले कनक की तुलना में दूसरे कनक की मादकता 100 गुनी अधिक है। माला फेरत जगमुआ गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। यहाँ मन का शब्द 2 बार आया है, परंतु दोनों के अर्थ में अंतर है। पहले मन का अर्थ है हाथ की माला तथा दूसरे मन का शब्द का अर्थ है हृदय की माला। कवि का कहना है कि ईश्वर को पाना है तो हाथ की माला को छोड़कर मन की माला का जाप कर। श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं। ऐसी स्थिति में कविता में प्रयुक्त विशिष्ट शब्द से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं और वे सभी अर्थ संदर्भ के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। यहाँ दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त पानी शब्द के 3 अर्थ हैं और तीनों ही संदर्भ के लिए जरूरी हैं। ये 3 अर्थ 3 संदर्भों के लिए इस प्रकार हैं। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक,
मानुस या मनुष्य के संदर्भ में अर्थ है सम्मान। चून अर्थात चूना के संदर्भ में अर्थ है जल। दोहे का अर्थ है कि पानी को रखिए क्योंकि पानी के बिना सब शून्य है। ठीक वैसे ही जैसे पानी के अभाव में मोती, मनुष्य तथा चूना तीनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। पूरी पंक्ति का अर्थ है कि कवि व्यभिचारी लोग तथा चोर तीनों ही सुबरन या सुवर्ण को खोजते फिरते हैं। यह सुबरन शब्द के 3 अर्थ हैं। कवि के संदर्भ में सुंदर सुंदर वर्ण या अक्षर, व्यभिचारी के संदर्भ में सुंदर वर्ण या रंग वाली सुंदर स्त्रियां, चोर के संदर्भ में सोना। अर्थालंकार काव्य में जहाँ शब्द प्रयोग के बजाय अर्थ की विशिष्टताओं के कारण सौंदर्य या चमत्कार पैदा किया जाता है, वहाँ अर्थालंकार होते हैं। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। पंक्ति में टीले की सुंदरता उस हाथी के समान बताई गई है जिस पर मखमली झूल पड़ी हुई है। इस तरह इस पंक्ति का सौंदर्य विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण नहीं है, बल्कि उस अर्थ के कारण है जो मखमली घास से ढके टीले और मखमली झूल पड़े हाथी की तुलना से उत्पन्न हो रहा है। अब हम कुछ प्रमुख अर्थालंकारों का परिचय प्रस्तुत करेंगे। उपमा अलंकार, जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में गुण और धर्म के समान होने पर समानता बताई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इस पंक्ति में राधा के मुख की सुंदरता चंद्रमा के समान बताई गई है। ध्यान रखिए, जब 2 वस्तुओं के बीच समानता बताई जाती है तब 4 वस्तुएं सामने आती हैं। उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता बताई जा रही है। उपर्युक्त उदाहरण में राधा का मुख उपमेय है। उपमान, जिस वस्तु या व्यक्ति से समानता बताई जा रही है उसे उपमान कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में चंद्रमा उपमान है। साधारण धर्म, वह गुण या धर्म जो उपमेय और उपमान दोनों में समान कॉमन है। ऊपर के उदाहरण में सुंदर साधारण धर्म है। वाचक शब्द, वह शब्द जो समानता बताता है। ऊपर की पंक्ति में वाचक शब्द है के समान। जिस उपमा अलंकार में ऊपर बताए गए चारों ही अंग पाए जाते हैं उसे पूर्णोपमा, तथा जिसमें किसी एक या एक से अधिक का लोप होता है उसे लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। इन दोनों ही प्रकार के अलंकारों के उदाहरण देखिए। पूर्णोपमा, हरिपद कोमल कमल से। उपमेय हरिपद, उपमान कमल, साधारण धर्म कोमल, वाचक शब्द से। पीपरपात सरिस मंडोला। उपमेय मन, उपमान पीपरपात, पीपल का पत्ता, साधारण धर्म डोलना, वाचक शब्द सरिस के समान। लुप्तोपमा, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। उपमेय टीला, उपमान मखमल के झूल पड़े हाथी, साधारण धर्म लुप्त, वाचक शब्द सा। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। उपमेय शिशुवृंद, उपमान अरविंद, साधारण धर्म लुप्त, वाचक। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान के बीच अत्यधिक समानता होने के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है या उपमेय तथा उपमान को एक समझ लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई। पंक्ति में चरण उपमेय है तथा कमल उपमान। यहाँ चरणों पर कमल का आरोप किया गया है, अतः रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के अन्य उदाहरण देखिए। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। चंद्रमा रूपी खिलौना। उपमेय चंद्रमा, उपमान खिलौना। आय महंत बसंत, महंत रूपी बसंत। उपमेय बसंत, उपमान महंत। अंबर पनघट में डुबो रही। अंबर रूपी पनघट। उपमेय अंबर, उपमान पनघट। शशि मुख पर घूंघट डाले। शशि रूपी मुख। उपमेय मुख, उपमान शशि। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय पर उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय तथा उपमान के गुणधर्मों में समानता होने की संभावना कर ली जाती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि उपमेय को उपमान जैसा मान लिया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना को बताने वाले वाचक शब्द जैसे मानो, मनहु, जानो, ज्यों, जनहु,
जनु आदि का अवश्य प्रयोग किया जाता है। अतः जहाँ भी ये शब्द दिखाई दें वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। यहाँ उपमेय है फटा हुआ सिर तथा उस पर उपमान अरुण लाल रंग के घड़े की संभावना की गई है तथा संभावना के लिए मानववाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चली आई। अर्थात पद्मावती ने अपनी सभी सखियों को बुलाया और जब वे सब आईं तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो सारी फुलवारी चल के आ गई हो। वाचक शब्द मनु है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों से बना है, अतिशय तथा उक्ति। अतिशय शब्द का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर तथा उक्ति का अर्थ है कथन। अतः अतिशयोक्ति का अर्थ होगा ऐसे कथन जो बहुत बढ़ा चढ़ाकर या अतिशयता के साथ कहे गए हों। कविता में जहाँ कवि उपमेय का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर करता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जरी गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग लग भी न पाई थी कि उससे पहले ही सारी लंका का जलना और निशाचरों का भाग जाना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। जब तक राणा प्रताप सोचते कि उनका घोड़ा उस विशाल नदी को कैसे पार करेगा, तब तक तो चेतक नदी के पार जा पहुंचा। यह अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। हमने सीखा, अलंकार भाषा की शोभा बढ़ाने वाले साधन होते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार तथा अर्थालंकार। शब्दालंकारों के अंतर्गत शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है। इसके भेद हैं अनुप्रास, यमक तथा श्लेष। अर्थालंकार वे अलंकार हैं जिनमें अर्थ की विशिष्टताओं के कारण सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है। प्रमुख अर्थालंकार हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति।